हेलो एवरीवन, वेलकम टू करियर इन्फॉर्मेशन। एफसीआई का जो एग्ज़ाम हुआ था अकाउंट्स के लिए भी हुआ था, एजीएम पोस्ट के लिए 17 तारीख को। तो उसमें कितने गुड अटेम्प्ट्स हो सकते हैं वो मैं आपसे डिस्कस करूंगा। उसके बाद कौन से कट ऑफ फैक्टर्स है जो कट ऑफ को डिसाइड कर सकते हैं और कैटेगरी वाइज कट ऑफ एक्सपेक्टेड क्या रहेगा। ओके, तो ये सारी चीज़ें आपसे मैं डिस्कस करूंगा। सबसे पहले जो कट ऑफ क्राइटेरिया उन्होंने नोटिफिकेशन में दिया था वो था 45 और 50% एज पर योर कैटेगरीज। उतना तो खैर नहीं रहेगा। तो आप उतना मत सोच के रखो। सेकंड चीज, आपको 3 इंटू लेने वाले हैं वो लोग, ओके, फॉर इंटरव्यू। तो ये भी उन्होंने बता दिया है एडवर्टाइजमेंट में। उसके बाद 10% ही आपका जो वेटेज है वो है इंटरव्यू का। तो मोस्ट ऑफ द वेटेज आपका जाता है आपके रिटर्न टेस्ट पे। जो हाई स्कोर करेगा उसके चांसेस 99% पक्का है, क्योंकि जो टॉप 10 या टॉप 5 में रहेंगे उनको ज़्यादा चांसेस रहेंगे। हालांकि 90% जो उनका वेटेज है वो उनको ऑलरेडी सिलेक्ट कर देगा, लेकिन उनको ऑन एन एवरेज से ऊपर इंटरव्यू देना पड़ेगा। सेकंड चीज़, इसमें जो अटेंडेंस था वो काफ़ी कम था। काफ़ी कम मतलब जो नॉर्मल कंडीशंस के हिसाब से वो कम था। तो वो भी एक फैक्टर यहाँ पे रहता है, पैंडेमिक जो भी कोविड का इशू था। उसके बाद में और एक चीज़, क्योंकि उसी दिन एग्ज़ाम जो हुए थे यूपीएससी का हुआ था, या बहुत सारे एग्ज़ाम्स दूसरे दिन भी हुए थे। तो उसमें भी बहुत सारा जो लोग थे एब्सेंट। एसबीआई का भी जो क्लर्क का एग्ज़ाम हुआ उसमें भी थोड़े बहुत, मतलब हर साल के कंपैरिजन से कुछ लोग एब्सेंट थे। तो वो भी फैक्टर एक डिसाइडिंग फैक्टर हो सकता है। उसके बाद में पेपर के हिसाब से क्या हो सकता है वो मैं आपको बताता हूँ। उससे पहले तो एलिजिबिलिटी तो सबको पता थी कि इसमें सारे सीए वगैरह एलिजिबल थे। ओके, फॉर देम दिस इज द पोस्ट। लेकिन एक चीज़ यहाँ पे उन्होंने मेंशन की थी, आपको मैं बता दूं कि एक ही पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। तो जिन जिन लोगों ने, बहुत से लोगों का ऐसा भी हुआ है कि लॉ वाले ने फॉर्म भरा था, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन में लॉज में फॉर्म नहीं भरा था क्योंकि उसकी भी वैकेंसी थी। और बाकी जो भी एजुकेशन के हिसाब से जो भी लोग थे, क्योंकि लगभग जो जनरल एडमिनिस्ट्रेशन की पोस्ट थी वो पोस्ट ग्रेजुएट सबके लिए थी। और बैचलर ऑफ लॉ वगैरह एसीए, ओके, बाद में आईसीडब्ल्यूए वगैरह सबको थी। तो वो भी एक फैक्टर डिसाइडिंग करता है कितने लोगों ने फॉर्म भरा है, कितने लोगों ने एग्जाम अटेम्प्ट किया है। तो उसके हिसाब से जो कट ऑफ है मैंने बनाया। ओके, और एक चीज़, कितने गुड अटेम्प्ट्स हो सकते हैं। तो जैसे कि पहले 4 सेक्शन सबको पता है, टेक्निकल्स में क्या था, 4 सेक्शन टेक्निकल या फिर अकाउंट्स, लॉज, ये सारे में आपके पहले 4 सेक्शन में आपके हाफ मार्क्स थे। मतलब आपको एक क्वेश्चन के लिए 0.5 था, टेक्निकल के भी उतना ही था। तो उस हिसाब से आपके अटेम्प्ट है इतने गुड अटेम्प्ट्स होने चाहिए। ओके, लगभग मैं रीजनिंग का यहाँ पे आपको श्योरली नहीं बता सकता क्योंकि रीजनिंग सबका सेम ही होता है। और जिसने ज़्यादा रीजनिंग में स्कोर किया उसके लिए अच्छा ये रहेगा कि उसका एक सेक्शन तो अच्छा खासा स्कोर हो जाएगा। अगर समझो किसी ने आउट ऑफ भी 100% एक्यूरेसी के साथ अगर स्कोर किया तो उसका 15 मार्क्स लगभग फिक्स हो जाएंगे। और एक चीज़, रीजनिंग ऐसा है कि उसमें आपका एक्यूरेसी पता रहता है। जैसे कि जनरल अवेयरनेस, मैनेजमेंट इथिक्स, एग्रीकल्चरल, इवन इन द डिसिप्लिन एरिया आपका जो एक्यूरेसी उतना पता नहीं होता है आपको। तो रीजनिंग का आप उतना याद रखो कि अपना आपने कितना अटेम्प्ट किया एक्यूरेसी के साथ। ओके, तो जिन लोगों के 25 के ऊपर अटेम्प्ट है बहुत अच्छी बात है। जनरल अवेयरनेस, करंट अफेयर्स, वही चीज़ मैं वापस दोहराऊंगा कि 20 तक आप मोस्टली एक्यूरेसी रख सकते हैं, 15 तक जो ज़्यादा पढ़ाई करते हैं। ऐसा मत सोचो कि आपको उतना आया तो सबको उतना ही आएगा। बाकी भी एग्जाम्स के लिए लोग पढ़ाई करते हैं तो उसके हिसाब से भी मार्क्स वैरी होते हैं। तो 17 से 19 मतलब 20 तक जिसका अटेम्प्ट है, अच्छा अटेम्प्ट है, 10 मार्क मतलब हाफ पकड़ के चलो। मैनेजमेंट एंड इथिक्स 18 से 20, उसका भी आपका इतना अटेम्प्ट है तो ठीक है। एक्यूरेसी के साथ बोल रहा हूँ। बाकी आपको तो जब अगर बच्चों ने सारे ही अटेम्प्ट किया जैसे कि निगेटिव मार्किंग नहीं था तो 4-5 सवाल तो सही आने ही है। ओके, बाद में एग्रीकल्चरल, इकोनॉमी, कंप्यूटर अवेयरनेस में अच्छे मार्क्स लिए। कंप्यूटर अवेयरनेस में भी अच्छा खासा लोगों को पता रहता है, नॉलेज रहता है उतना। तो 18 से 20-21 तक आपका अगर अटेम्प्ट है तो बहुत अच्छा है, मतलब 11-12 मार्क्स। रिलेवेंट डिसिप्लिन जो 2 मार्क्स के लिए था, तो उसमें भी अगर आपका 60 में से अगर 40 वगैरह आपका अटेम्प्ट है तो बहुत अच्छा अटेम्प्ट है, क्योंकि वो इंटू 2 हो जाएगा। लेकिन चलो ठीक है, बाकी सारे मार्क्स आपके सेम हो जाएंगे, क्योंकि अगर आप इसको हाफ करते हो, इसको हाफ करते हो, इसको हाफ, और आखिरी इसको हाफ करके इसको आपको इंटू 2 करना है सिर्फ। हाँ, लेकिन एक चीज़ है कि रिलेवेंट डिसिप्लिन आपको इंटू 2 दे रहा है तो वो आपका थोड़ा बहुत डिसाइडिंग फैक्टर जैसा हो सकता है।
लेकिन उतना भी नहीं, क्योंकि आपका बाकी चीज़ें भी मैटर करती हैं। मुझे लगता है रीजनिंग से, आप अगर रीजनिंग छोड़ दो तो बाकी सारे आपके डिसाइडिंग फैक्टर्स ही है, क्योंकि कोई बता नहीं सकता है कि किस में कितना अपने एक्यूरेसी से ज़्यादा अटेम्प्ट किया है। ओके, जो भी आउट ऑफ अटेम्प्ट करके 180, तो वो ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको सोच में लानी होगी। ओके, ये फैक्टर्स है जो कट ऑफ डिसाइड करेंगे। बाद में 114 से 127 अच्छा रहेगा। ओके, आपका अगर उतना अटेम्प्ट है, ये मार्क्स की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो ऐसे आपके अटेम्प्ट्स होने चाहिए। और ऐसा भी हो सकता है कि बहुत सारे लोगों का एक आधा सेक्शंस खराब जाए, होता है ऐसा। जनरल अवेयरनेस बहुत से बच्चों का खराब गया, किसी किसी का 10-15 अटेम्प्ट हुए, तो वो चीज़ उतने मैटर नहीं करती है, क्योंकि आपका अगर ज़्यादा अटेम्प्ट बाकी सेक्शंस में हुआ, अगर किसी का समझो डिसिप्लिन, जो रिलेवेंट डिसिप्लिन था अकाउंट्स का, उसमें अगर ज़्यादा अटेम्प्ट हुए तो उतना सोचने की ज़रूरत नहीं है कि आपका एक सेक्शन खराब गया। लेकिन अगर आपके सारे सेक्शन एवरेज है तो भी चलेगा, लेकिन अगर आपका कोई सेक्शन खराब है और तो दूसरे सेक्शन ने उसको कवर करना चाहिए, क्योंकि एवरेज सेक्शन वाले बहुत से लोग होंगे। ओके, क्योंकि ऐसा कोई सेक्शंस होता है रीजनिंग छोड़ के कि जिसमें कोई बच्चा बहुत अच्छा अटेम्प्ट करता है, तो 114 से 127 आपका हो सकता है गुड अटेम्प्ट। उसके हिसाब से आपके वैकेंसीज जो थी 12 थी जनरल के लिए, 12 × 3 मतलब 36, टॉप 36 जनरल के कैंडिडेट्स आपको शॉर्ट लिस्ट करने। तो आपका कट ऑफ जो है 112 ±5 आप पकड़ के चलो। उतना ही मत पकड़ो 112 के 112, ये जस्ट एक नंबर है। उसका अब 107 से लेके 117 तक कट ऑफ रह सकता है, क्योंकि ज़्यादा इंफॉर्मेशन ये चाहिए कि कितने लोगों ने एग्ज़ाम दिया वगैरह, फिर उतना पता हो तो आप सोच सकते हो। लेकिन इसके हिसाब से 107 से 117 ज़्यादा ऊपर नहीं जाएगा। उसके बाद में, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें जो कट ऑफ को थोड़ा लो की तरफ रखेगी। रीजनिंग को अगर आप छोड़ दे, उसके बाद में EWS 110 मार्क्स तक रह सकता है। 2 ही वैकेंसी, 2 × 3 आपका 6 लोगों को वो बुलाएंगे। OBC 3 × 3 9 लोगों को, और 112 उसका कट ऑफ लगभग जनरल OBC का कट ऑफ लगभग सेम रहेगा, ±5 आप उसमें भी पकड़ के चलो। उसके बाद में SC का जो 4 है, 4 × 3 आपका होता है 12, तो 100 से लेकर 110 तक आपका कट ऑफ हो सकता है, 100 तक भी हो सकता है कट ऑफ। तो जिनके रिलेवेंट आ रहे हैं 99 98, वो भी थोड़ा बहुत प्रिपरेशन रखो। ST एक ही वैकेंसी 3 लोग, तो देखो ये सबसे इररिलेवेंट है, क्योंकि आप बता नहीं सकते कि वो पहले 3 लोग जो होंगे वो उसके कितने मार्क्स हो सकता है पहले स्टूडेंट्स के मार्क्स हो 120, दूसरे स्टूडेंट्स के 100, और तीसरे स्टूडेंट के 98, तो 98 कट ऑफ रहेगा। तो थोड़ा ST का रिलेवेंट है यहाँ पे, लेकिन 100 की तरफ मतलब 90 से आप 95 से 105 पकड़ सकते हैं, इसलिए मैंने 100 यहाँ पे लिखा है कि प्लस माइनस आप उतना पकड़ो। ओके, तो ये रहा इसका पूरा अकाउंट्स का कट ऑफ। ओके, जितने लोगों ने कुछ जो इन्फॉर्मेशन मेरे से शेयर की उसके हिसाब से, और बाकी एनालिसिस जो भी पेपर था उसके हिसाब से। बहुत से लोगों का ये भी हो रहा है कि रिलेवेंट डिसिप्लिन में कम स्कोर किया, लेकिन उतना ये नहीं है, टेंशन की बात नहीं है, क्योंकि आपके डबल मार्क्स उसमें होंगे, और बाकी सेक्शन में आपका अच्छा अटेम्प्ट चाहिए। तो ओवरऑल जिसका अटेम्प्ट 115 तक, 110 के आगे है, अच्छा एक्यूरेसी के साथ, तो अच्छी एक्यूरेसी के साथ बोल रहा हूँ। बहुत से लोगों ने तो अटेम्प्ट 180 ही किया है, क्योंकि जो नो निगेटिव मार्किंग का फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट था इसमें। ओके, तो ये है आपका अकाउंट्स का FCI AGM का कट ऑफ। होप सो रिजल्ट जल्दी आ जाए, आंसर की वगैरह भी आ जाए। तो यस, चैनल को सब्सक्राइब करो। बाकी आपको जो भी नए रिक्रूटमेंट्स, नोटिफिकेशन, कट ऑफ, बाद में सिलेबस, सब आपको एग्जाम पैटर्न सभी आपको ये चैनल पे मिल जाएगा टाइम टू टाइम। सो सब्सक्राइब करो, हिट द बेल आइकन, ताकि जो भी नोटिफिकेशन है आपके तक पहुंचते रहे। सो ऑल द बेस्ट एवरीवन, थैंक यू।